नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 73 और ये 25 जनवरी 2022 के लिए है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इससे पहले हमने पढ़ा है जो रॉलेट एक्ट क्या था, ठीक है। मार्शल लॉ लागू हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, हमारा जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस सब के बाद आगे का जो वर्कशीट है उसे हम पढ़ते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद का नेक्स्ट वर्कशीट है ये, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा सा चैप्टर है ये। चलिए, तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था। कैसा था? बहुत बड़ा आंदोलन था, जिसके अंदर क्या था, किसी को भी विदाउट परमिशन, जैसे अभी धारा 144 लग जाती है, आप बाहर नहीं घूम सकते हो, उसी तरह रॉलेट एक्ट के थ्रू आप बाहर नहीं जा सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। यानी रॉलेट एक्ट जो है ना, शहर और कस्बों तक ही था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। यानी उस समय महात्मा गांधी पूरे देश में ऐसा आंदोलन करना चाहते थे जिससे हर एक व्यक्ति, महिलाएं, पुरुष, ठीक है, सभी मिलजुल करके, किसान, गरीब, अमीर, सब मिल करके उस अंग्रेज से लड़े। ऐसे आंदोलन वो सोच रहे थे, ठीक है। इसके लिए वे हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे को नज़दीक लाना चाहते थे और कहते थे हिंदू मुस्लिम आप सब एक हो जाओ, तब जाकर के ये अंग्रेज भाग सकते हैं। क्योंकि हम लोग अगर एक होंगे तब जाकर के हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मजबूती ज़्यादा होगी, ठीक है। उन्हें लगता था कि खिलाफत का उठाकर वे दोनों समुदाय को नज़दीक ला सकते हैं। यानी खिलाफत आंदोलन अगर चलाकर ये दोनों समुदाय, हिंदू और मुस्लिम, दोनों को क्या कर सकते हैं, साथ ला सकते हैं। तो खिलाफत आंदोलन क्या है, खिलाफत मूवमेंट क्या है, इसको अंग्रेजी में समझना चाहे तो चलिए, खिलाफत आंदोलन क्या है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर के 1918 तक। ये डेट याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार हेनरी की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वो राजकुमार यानी राजाओं का बेटा था। इसको लेकर के प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। तो तात्कालिक कारण था ये प्रथम विश्व युद्ध होने का। और ये उस समय जब खिलाफत आंदोलन भारत में गांधी जी चला रहे थे, तो आंदोलन खत्म कर दिया गया। जो है ना, आंदोलन के समय हमारा ये प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो का मतलब ये है, जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी, अर्थात जो शासक था तुर्की भी तो लड़ रहा था, तो टर्की जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो हार चुकी थी, ठीक है, प्रथम वर्ल्ड वॉर में। और इसका अर्थ यानी इसका मतलब था कि अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता, यानी इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता कौन थे? खलीफा यानी ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत बड़ा सख्त शांति सीधे थोपा गया। ऑटोमन सम्राट पर क्या किया गया? एक सख्त शांति सीधे थोपा गया। और खलीफा की तात्कालिक शक्तियाँ की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई, यानी खलीफा की रक्षा के लिए जो मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। कहाँ पे किया गया? मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली, याद रखिएगा, ये मोहम्मद अली और शौकत अली यही है मुस्लिम लीग के सबसे बड़े संस्थापक माने जाते हैं। तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेता ने इस मुद्दे पर संयुक्त जानकारी की संभावना तलाशने, यानी एक उचित ऑथेंटिक जानकारी ढूंढे, ठीक है, ने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा करना शुरू कर दी। यानी इसका क्या रीजन हो सकता था, इसके कैसे बचा जा सकता था, इस तरीके के सवाल जो है ना, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, ठीक है, इन दोनों के बीच, ये दोनों बंधु थे, दोस्त थे, इनके बीच आया, ठीक है। अब कहते हैं सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, यानी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ, तो सितंबर 1920 में हुआ था। और कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था, तो उसमें हुआ था जो महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर जो है ना हाँ भरवा ली, राजी करवा लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। यानी जो है ना, क्या करना है, स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन, यानी स्वराज यानी अपने राज्य के लिए असहयोग आंदोलन। अर्थात असहयोग का मतलब होता है जो भी हम
इंडिया भारतीय हैं और अंग्रेज के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अंग्रेज द्वारा कहे हुए काम कर रहे हैं, उनके कहने पे हमें नहीं करना। यानी नहीं तो हमें पुलिस स्टेशन में जाना, नहीं तो हमें जो है ना किसी सरकारी संस्थान में जाना, वकील अपने जो है ना ड्यूटी करने नहीं गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया यहाँ तक, राइट। अब देखिए असहयोग आंदोलन का बेसिकली रीजन क्या था। तो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, आप सभी जानते हैं जो महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। जब वो 1915 में यानी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, क्योंकि जब महात्मा गांधी यहाँ से इंग्लैंड गए थे और बैरिस्टर की पढ़ाई करते थे, वो वहाँ से सिर्फ डायरेक्ट वहाँ से कहाँ चले गए, दक्षिण अमेरिका चले गए। और दक्षिण अमेरिका में जो भारत के लोग थे, जो काले गोरे भारत के मूल के निवासी वहाँ थे, उनके साथ भी अत्याचार होता था और दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ भी अत्याचार होता था। तो वहाँ इन्होंने कई ऐसे आंदोलन किए और उनमें राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया उन लोगों में, ताकि वो बाद में चल करके, आप सभी जानते हैं जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जिसको लिखा है, किसने लिखा है आप सभी जानते हैं, कौन है वो, नेल्सन मंडेला है, जो कि काफ़ी फेमस है और वो अपना गुरु मानते थे महात्मा गांधी को, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जो गुरु मानते थे नेल्सन मंडेला, जिनकी मृत्यु 2014 में हुआ था, ठीक है। और 1992 में 94 में आज़ादी मिल गई थी। तो कहीं ना कहीं ये वहाँ गए थे तो बहुत बड़ा इन्होंने रोल अदा किया और दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्र के लिए, उसी कंटेक्स्ट में वहाँ रहकर इन्होंने एक हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। और ये 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय के सहयोग से ही स्थापित हुआ। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, अगर भारत में अंग्रेज है तो अंग्रेज किस वजह से है, क्योंकि हमारी वजह से है, हम उसको सहयोग कर रहे हैं, हम उसको अगर सहयोग नहीं करेंगे तो यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग यानी मदद करना छोड़ दें, अंग्रेजों की गुलामी करना छोड़ दें, ठीक है, तो हम क्या हो सकते हैं, तो भारत जो है ना क्या हो सकता है, भारत के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगी और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। स्वराज मतलब अपने राष्ट्र की स्थापना हो जाएगी। तो महात्मा गांधी ने उस समय तो कहा था, और उसी समय इस बुक का जो है ना हिंद स्वराज बुक जो भारत में पब्लिश्ड हुआ थोड़े दिनों के लिए, और इस पर बैन लगा दिया गया। और बैन लगा दिया गया, बताइए, जिस बुक में इस तरह की बातें लिखी हो जो आप अंग्रेजों की गुलामी करना छोड़ दें तब आप जाकर के आज़ाद हो सकते हैं, उस बुक को भारत में बैन कर दिया गया था, ठीक है। तो हमें उसके बाद इस बुक को पब्लिश किया गया, बहुत सारे जो है ना इससे के साथ इशू हुआ, बहुत प्रॉब्लम आई। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो उसी समय से हमारा स्वराज की मांग होने लगी। स्वराज मतलब अपना राज यानी हमारे देश में हमारे देश के लोग ही शासन करेंगे, इसको कहते हैं स्वराज, ठीक है। अब देखिए असहयोग के विचार को एक आंदोलन बनाने के लिए गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। यानी आंदोलन जो है ना ऐसे डायरेक्ट नहीं, एक के बाद एक, जैसे एक व्यापारी जाना का जो है ना अंग्रेजों का कहना मानना छोड़ेगा, एक ऑफिस जाना छोड़ेगा, उसके बाद एक शिक्षक स्कूल में पढ़ाना छोड़ेगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे सारे छोड़ना है, एक ही साथ नहीं, धीरे धीरे, ठीक है। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए। यानी जो भी जैसे अवार्ड होता है, जैसे बुक अवार्ड हो गया, जैसे खेल अवार्ड हो गया, ठीक है, जैसे तो ये सब जो है अवार्ड है उसे लौटा देना चाहिए, ये गांधी जी का कहना था। और सरकारी नौकरियां, सेना, सरकारी नौकरी में जो भी है उन्हें वापस कर देना चाहिए, सेना में जो भर्ती है छोड़ देना चाहिए, हम सेना में नहीं रहेंगे, पुलिस में जो है वो भी, अदालत में जो भी वकील है वो भी नहीं रहना चाहिए, और साथ साथ में विधायी परिषदों में जो भी है वो भी नहीं रहना चाहिए, और स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। यानी और स्कूल में जो विदेशी स्कूल में जो विदेशी वस्तु है, जैसे हमारे यहाँ से इंग्लैंड अंग्रेज क्या करते थे, कच्चा माल ले जाते थे, अब बना करके फिर यहाँ से 5 रुपये ले गए तो वहाँ जो है ना बना करके यहाँ हमें ही 500 रुपये बेचते थे। तो कहीं ना कहीं ये अंग्रेज उल्टा हमको ही जो है ना हमारे सामान का दाम ज़्यादा लेते थे। तो इस लेकर के
उसके सामान का बहिष्कार करना, बॉयकॉट करना, मतलब उसका सामान नहीं उपयोग करना, इसका ये अर्थ हुआ। समझ में आया? तो ये काफ़ी अच्छा है पॉइंट। अब उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, अभी हमने कहाँ पढ़ा था, कोलकाता अधिवेशन में, और अब दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति मोहर लगी गई। अर्थात जो है ना, नागपुर अधिवेशन में यहाँ पे क्या हुआ, असहयोग आंदोलन पे फुल रूप से मोहर लग गया। ठीक है, और जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, जो कि ये माना जाता है मेन नींव था हमारी स्वतंत्रता की। पहला तो 1857 में हुआ था, जो अगर उस समय थोड़ा सा कंसेस होता तो उसी समय हमें आज़ादी मिल गई होती, लेकिन ये बाद में हुआ। तो ये हमारे लिए जो है ना अच्छी बात है, जो एटलीस्ट हम स्वतंत्र देश में हैं तो हमें देश की रक्षा करनी आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तो खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है, हम नोट भी अभी बताते हैं, और असहयोग आंदोलन के क्या क्या कार्यक्रम का उल्लेख किया गया। चलिए इस सभी के आंसर को बता रहा हूँ। अब इसका आंसर तो आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं भी लिख करके आपको बता रहा हूँ जो कैसे लिखना। ठीक है, चलिए, खिलाफत आंदोलन पर एक नोट लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ओटोमन तुर्की की हार के साथ हुआ था, यानी ओटोमन जो तुर्की का था, तुर्की का जो शासन था वो हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, और इस्लामिक दुनिया के आध्यात्मिक प्रमुख ओटोमन सम्राट यानी खलीफा जो थे ना, एक कठोर शांति संधि लागू कर दी थी, यानी काफ़ी हार्ड, जिसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के साथ था। खलीफा का समर्थन करने के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, यानी खलीफा को समर्थन करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए बॉम्बे में क्या किया गया, एक समिति का गठन किया गया, और जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, यही मुस्लिम लीग के संस्थापक माने जाते हैं बेसिकली। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे युवा मुस्लिम नेताओं ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं ये जो खलीफा थे ये भी खिलाफत आंदोलन के साथ थे, और ये जो मोहम्मद अली और शौकत अली थे ये भी खिलाफत आंदोलन के साथ थे, और इनका भी योगदान है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी में सेकंड है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम का उल्लेख, यानी कहाँ कहाँ कैसे हुआ। तो हम सभी जानते हैं जो हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल वाले नियंत्रण वाले स्कूल, और यानी अंग्रेजों के नियंत्रण वाले जो है ना स्कूल कॉलेज के बहिष्कार के साथ साथ आंदोलन शुरू कर दिया। अर्थात स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, बॉयकॉट किया, यानी उसका विरोध किया। ठीक है, वकीलों ने अपनी कानूनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया, यानी कानूनी प्रैक्टिस को ही छोड़ दिया, मामला को ही सुनना छोड़ दिया, अदालतों का बहिष्कार किया, और बोलने लगे जो इस अदालतें में जो है ना किसी की रक्षा नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो है ना सरकार के थ्रू चलती है। ठीक है, और विदेशी वस्तुओं का हमने बहिष्कार किया, यानी फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया। ठीक है, और शराब की दुकानें को तालाबंदी लगा दी, शराब की दुकानें नहीं चलेगी। ठीक है, और साथ साथ में क्या हुआ, जो विदेशी कपड़े को क्या किया गया, होली जलाई गई, यानी अर्थात विदेशी कपड़े को आग जलाकर हमने ये साबित किया, दिखाया जो हम विदेशी कपड़े नहीं उपयोग करेंगे। उसी समय गांधी जी ने चरखा का निर्माण किया, और चरखे पर बुन करके आप जानते होइएगा, ठीक है, खादी का कपड़ा जो पहनते हैं। ठीक है, तो खादी का कपड़ा जो है ना काफ़ी हमारे देश में, हमारे देश का शान है अभी भी। तो खादी का कपड़ा को हम लोग बहुत दूर छोड़ दिए, पहनना बहुत ज़रूरी है। आज भी खैर हमारे पास है। कई स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी व्यापारों में व्यापार करने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो अगर आ गया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से उसमें ज्वाइन हो लीजिए, होना चाहते हैं तो, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। ठीक है, चलिए फिर अगले अपडेट के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।